टीचर ने अपने बच्चों से कहा था, ए बच्चों कल सुबह जब आओ तो आते समय अपने साथ एक मुट्ठी मिट्टी स्वर्ग की अपने साथ लेकर आनी है। कौन सी मिट्टी? कौन सी? स्वर्ग की मिट्टी। मुर्दे की तरह मत बोलो। किस की तरह? यह हमेशा साबित होते रहना चाहिए कि हम जिंदा हैं। हम क्या है? हम जिंदा हैं और हमारी जिंदा दिली की पहचान हमारे हाथ से भी होगी, हमारी जबान से भी होगी, हमारे दिमाग से होगी, हमारे हर प्रेजेंटेशन से हमारी जिंदा दिली की पहचान होगी। मास्टर जी ने बच्चों से कहा कि बेटा कल सुबह आते समय सब लोग एक मुट्ठी मिट्टी स्वर्ग की अपने साथ लेकर आना है। मास्टर जी ने जब जैसी ही बात कही तो बच्चों को लगा कि मास्टर जी का माथा खिसक गया है। क्या हो गया? खिसक गया है। आजकल के बच्चे मास्टर जी से ज़्यादा, हाँ वो कहते हैं होशियार हो गए। हाँ, आजकल बच्चे मास्टर जी से ज़्यादा होशियार हो गए। तो जैसे ही मास्टर जी ने कहा कि कल सुबह आते समय एक मुट्ठी मिट्टी अपने साथ लेकर आनी है, बच्चों को लगा मास्टर जी का माथा खिसक गया। स्वर्ग यहाँ कहाँ है? अरे स्वर्ग तो आसमान में रहता है, भगवान आसमान में रहते हैं, देवता आसमान में रहते हैं। यहाँ कहाँ स्वर्ग है? मिट्टी कहाँ से आएगी? बात आई गई हो गई। पर मास्टर जी ने तो अपनी प्रकृति के अनुरूप अगले दिन फिर अपना सवाल रखा और कहा कि क्या तुम बच्चों में से कोई बच्चा ऐसा भी है जो आते समय एक मुट्ठी मिट्टी स्वर्ग की लेकर आया हो? सारे बच्चे ये सुनते ही हंसने लगे, हे। पर एक बच्चे ने झट से हाथ ऊपर खड़ा किया और उसने कहा, सर मैं लेकर आया हूं, एक मुट्ठी मिट्टी मैं स्वर्ग की लेकर आया हूं। सारे बच्चों ने घूमकर पीछे देखा, कौन बच्चा है, कौन लेकर आया? अरे उसको देखा तो देखते ही सारे बच्चे हंसने लगे। हमें पता था ये बेवकूफ कहीं न कहीं की मिट्टी उठा लाया है और कहेगा कि मैं स्वर्ग की मिट्टी उठा कर लाया हूं। पर मास्टर जी गंभीर थे। मास्टर जी गंभीर थे और उन्हें तय करना था कि उन्हें अपनी क्लास का मॉनिटर भी किसे बनाना है। उस बच्चे को अपने करीब बुलाया और कहा, बेटा तुम अपने साथ क्या स्वर्ग की मिट्टी लेकर आए हो? बोले हाँ सर, मैं अपने साथ स्वर्ग की मिट्टी लेकर आया हूं। बोले ये स्वर्ग कहाँ से मिला तुम्हें? बोले दरअसल ये है गुरुजी कि हमारे मम्मी पापा और मैं हर संडे हम लोग चंद्र प्रभु जी और ललित प्रभु जी महाराज का प्रवचन और सत्संग सुनने के लिए हम लोग जाते रहे हैं। हम लोग YouTube पर भी उनको सुनते हैं और हमारे घर का सुबह का नियम है कि रोज संडे हम लोग 9 से 10 बजे तक 1 घंटा हम अपने घर में बैठ करके और उनकी दिव्य वाणी सुनते हैं। और उसी का हमारे घर पर ये संस्कार आया हुआ है कि हम सब बच्चे अपने मम्मी पापा को सुबह उठ करके प्रणाम करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। आज सर ये अपनी जो मेरी हैबिट थी, मैं अपनी हैबिट के मुताबिक अपने मम्मी पापा को प्रणाम करने के लिए गया और जैसे मैं मम्मी पापा को प्रणाम करने के लिए गया, सर मुझे तो याद नहीं रहा कि आज मेरा बर्थडे है, पर मम्मी पापा को याद था। और उनके पास मैं जैसे ही प्रणाम करने के लिए गया, जाते ही मम्मी ने मुझे अपने आंचल से लगा लिया, मुझे आलिंगन दिया, मेरा माथा चूमा और मेरे पापा ने मुझे गले लगाया। मम्मी पापा दोनों गले लगाया। मैं सोचने लगा जी क्या बात है, आज मम्मी पापा दोनों इस तरह से साथ साथ गले लगा रहे हैं कि तभी मम्मी पापा ने एक स्वर में कहा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बच्चे को जैसे लगा ओ मम्मी आज मेरा जन्मदिन, आज मेरा बर्थडे। मैं वापस अपने मम्मी पापा से लिपट पड़ा। मेरे मम्मी ने झट से, देखो सर ये मेरे हाथ में घड़ी पहनी हुई है, आज मेरी मम्मी ने मुझे घड़ी गिफ्ट दी और मेरे पापा ने मुझे पार्कर पेन गिफ्ट दिया। और जब ये मुझे दिया तो मुझे झट से आपकी बात याद हो आई कि आपने कहा था कि कल आते समय एक मुट्ठी मिट्टी स्वर्ग की लेकर आना। और मैंने जब मम्मी पापा का ये प्यार देखा तो मुझे लगा मेरा स्वर्ग तो यही है, मेरा स्वर्ग तो यही है, मेरा स्वर्ग तो यही है। और मैं उनके पाँव के नीचे की जो मिट्टी थी सर मैं ये उठाकर ले आया। सर यही है वो मिट्टी, स्वर्ग की मिट्टी। सर ने अपने बच्चे को गले से लगाया और थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते हुए कहा, बेटा तूने जीवन का मर्म समझा, तूने जीवन का असली नॉलेज पाया। और जिसने ये नॉलेज पा लिया कि स्वर्ग यही है, यही है,
यही हैं, न स्वर्ग आसमान में है, न नरक पाताल में है। इंसान की बैड हैबिट का नाम ही नरक है और इंसान की गुड हैबिट का नाम ही स्वर्ग है। अभिवादन, हाथ जोड़ो और ये क्या भाव, हम पहले अपने अंदर एक घूंट पियो। जैसे आप ये समझो कि मैं आपको एक शरबत का घूंट पिला रहा हूं और ये शरबत का घूंट क्या है? सब बोलो तो क्या है? ग्रीटिंग्स, वेलकम। और वो क्या है? अभिवादन। आप अभिवादन के रूप में गुड मॉर्निंग कहते हैं तो भी अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग का मतलब ही ये होता है अच्छी सुबह है। हम तो ये प्रेरणा देंगे, सबसे अच्छा होगा आप एक दूसरे को सुप्रभातम कहा करो। क्या है शब्द? सुप्रभातम। सब लोग बोलो तो जोर से, जो नहीं बोल पाए पीछे से वो भी बोल लो। सुप्रभातम ये बहुत दिव्य शब्द है, क्योंकि बाकी का आप कोई भी शब्द बोलोगे वो हर शब्द किसी न किसी पंथ, परंपरा, मजहब या धर्म तक सीमित है। पर सुप्रभातम हमारी भारतीय संस्कृति की वो देन है, किसी से बोलते ही आप दूसरों के लिए मंगल कामनाओं से भर जाते हैं। सुप्रभातम बोलो, सुप्रभातम। बड़ा मंगलमय अर्थ है इसका, जो हम लोगों ने अपनी ओर से दुनिया को देने का प्रयास किया है। सब बोल लीजिए, सुप्रभातम का सु कहता है सुंदर हो। सुप्रभातम का सु कहता है सुंदर हो। क्या सुंदर हो? आपका दिन सुंदर हो, आपका जीवन सुंदर हो, आपका भाग्य सुंदर हो। सुप्रभातम, सु यानी सुंदर हो। सब बोलो, सु यानी। सुप्रभातम का प्र कहता है प्रसन्न हो। सुप्रभातम का प्र क्या कहता है? प्रसन्न हो। सुप्रभातम का भा कहता है भाग्यशाली हो। क्या हो? भाग्यशाली हो। सुप्रभातम का त कहता है तनाव मुक्त हो। क्या हो? मंगल कामना करो। हाथ जोड़कर एक दूसरे के लिए मंगल कामना करो। सु यानी सुंदर हो। बोलो, सु यानी सुंदर हो। प्र यानी प्रसन्न हो। प्र यानी प्रसन्न हो। भा यानी भाग्यशाली हो। भा यानी, त यानी तनाव मुक्त हो। और म यानी मंगलमय हो। म यानी मंगलमय हो। जब भी हम किसी को कहते हैं सुप्रभातम, कहने के साथ ही आप उनके लिए इतनी दुआएं कर चुके हैं कि ऐ मेरे भाई, तेरा जीवन, तेरा भाग्य, तेरी जिंदगी सुंदर भी हो, प्रसन्न भी हो, भाग्यशाली भी बनो, तनाव मुक्त रहो और तेरा जीवन मंगलमय 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 हो। क्या हो? मंगलमय भावनाओं के साथ एक दूसरे को बोलिए तो सुप्रभातम, सुप्रभातम। डॉक्टर साहब सुप्रभातम। आप सभी बैठे हुए भाई बहनों को, इधर जितने भी ठेठ पीछे तक, वो ठेठ पीछे जो हजारों लोग बैठे हैं, सबको मैं हाथ जोड़कर ऊपर से अपनी तरफ से कह रहा हूं सुप्रभातम, सुप्रभातम, सुप्रभातम। इधर की सारी बहनों से हाथ जोड़कर अपनी तरफ से कहते हैं सुप्रभातम, सुप्रभातम। सारे लोग अब एक साथ हाथ जोड़ करके ऊपर उठा करके कहिए सुप्रभातम। सुंदर भी हो, प्रसन्न भी हो, तनाव मुक्त भी हो, भाग्यशाली भी हो और मंगलमय भी हो। आपके द्वारा किया गया अभिवादन, आपके द्वारा किया गया अभिवादन रिश्तों में मिठास लाएगा, दूरी कम करेगा और भीतर में पलने वाला वैर विरोध कम करेगा। मैं तो कहूँगा दुश्मन भी हो तो भी कहने से चूकना मत। दुश्मन भी लग रहा है कि ये मेरे प्रति दुश्मनी रख रहा है तो भी आगे जाकर बढ़कर बोल देना सुप्रभातम। ऐ मेरे भाई, तुम किसी का अभिवादन करके तो देखो, अगर आपकी दुश्मनी खत्म ना हो जाए तो मुझसे कह देना। अगर आप किसी का भी अभिवादन कर रहे हैं तो ऐसा करने से आपकी ज़मीन जायदाद कम नहीं हो जाने वाली है। अगर हम किसी का अभिवादन कर रहे हैं तो हमारी ज़मीन जायदाद कम नहीं हो जाने वाली। इसलिए अपनी सुबह की शुरुआत ही अभिवादन। दुकान शटर खोलो, अभिवादन। किसी के साथ बोलो तो पहले अभिवादन। ये हाथ लटके हुए अच्छे नहीं लगते, ये हाथ भगवान ने जोड़ने के लिए दिए हैं। अगर हम इन हाथों को जोड़ेंगे, जोड़ते ही आपकी एनर्जी एक लेवल में आ गई है, अंदर की फीलिंग आपकी पॉजिटिव हो गई है। अगर आप हम गुरुजनों से जो जो शिक्षाएं ले सकते हैं उनमें से आज एक पॉजिटिव शिक्षा ले लीजिए। हम अपने आप को हमेशा किससे भर रहे हैं?
गुलदस्ते को फूलों से भरना पड़ता है, कमरे को इंटीरियर डेकोरेशन से भरना पड़ता है, और अपनी ज़िंदगी को पहली गुड हैबिट से। और वो गुड हैबिट है क्या है? अभिवादन।